सबसे पहले वंशराज जी आपसे, क्योंकि आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चुनावों के बाद ये इनको लागू करने की घोषणा हुई थी, तो आप बताएं क्या रजिस्ट्रेशन इस तरह से करा के भ्रम तो आप लोग ही फैला रहे हैं इन चीजों को लेकर? नहीं दीप्ति जी, देखिए पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि आप तो एंकर हैं, आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप तो सारी चीजें जानती हैं। जी बिल्कुल। 12/12/2024 को आतिशी जी की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव बकायदा पारित किया जो 1,000 रुपए की घोषणा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने की थी, वो आपके एक तरीके से रिकॉर्ड में है। हमने यही कहा कि हमने जो महिला सम्मान योजना जिसको ऑलरेडी हम घोषित कर चुके हैं, कैबिनेट ने पास कर दिया है, उसको हम 2100 रुपए करेंगे जैसे हमारी नई सरकार बनेगी। हमने ये बात कही। दूसरी बात संजीवनी योजना है जिसमें हम बुजुर्गों को 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को हम मुफ्त इलाज करेंगे, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी अस्पताल में हो। अब दिक्कत इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी को खास करके दिक्कत ये हो रही है कि दीप्ति जी पिछले 2 दिन के अंदर लगभग 10 लाख दिल्ली की महिलाओं ने, हमारी माताओं बहनों ने रजिस्ट्रेशन कराया अरविंद केजरीवाल जी अपने लाल के इस योजना का लाभ लेने के लिए। दूसरा, लगभग 1.5 लाख बुजुर्गों ने रजिस्ट्रेशन कराया संजीवनी योजना के तहत। अब भाजपा इस तरीके से बौखला गए हैं, कल से कपड़ा फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि अभी तो ये योजना आई नहीं, अभी तो कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा। देखिए बहुत स्पष्ट है कि एक तो संजीवनी योजना जो है वो सरकार बनने के बाद लागू होगी, उसका रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं। दूसरा एक है कि चूंकि ऑलरेडी कैबिनेट ने 1,000 रुपए को पास कर दिया है, उसको हम बढ़ाकर जब सरकार आएगी हमारी तो उसको बढ़ाकर हम 2100 करेंगे, कैबिनेट की मंजूरी से ही करेंगे। तो इसमें कहीं कोई धोखे वाली बात नहीं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, मैं उसी पे आ रहा हूं जो आप अगला सवाल पूछने जा रही है, कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने ये जो एक तरीके से खबर अखबारों के माध्यम से निकाली है, जो विज्ञापन निकाला है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उन अधिकारियों ने किया। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार के अंदर में जितने भी कर्मचारी अधिकारी आते हैं, आपको पता है वो सब एलजी के अधीन आते हैं, उनको रिपोर्टिंग एलजी करता है। लेकिन वंशराज जी, सवाल तो आप पर वंशराज जी देखिए आरोप लग रहे हैं कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, डाटा कलेक्ट किया जा रहा है गलत तरीके से लोगों का, क्योंकि जाहिर तौर पर दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं अगले साल। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता बैठी हैं ऋचा जी, इन्होंने पहली बार तो राजनीति कर नहीं रही हैं। अभी हाल ही में हरियाणा का चुनाव संपन्न हुआ दीप्ति जी, वहां पर लाडली बहन योजना के तहत कई लाख रजिस्ट्रेशन करा दिए गए चुनाव के पहले। ये चलिए अलग विषय है। भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल हो, अपना संकल्प पत्र कोई लाता है, कोई घोषणा पत्र लाता है, अरविंद केजरीवाल जी अपनी गारंटी लाते हैं, तो उसको जनता के बीच में ले जाते हैं हम लोग, जनता के बीच में जनता की राय लेते हैं, जनता का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद उसको लाभ दिया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, उत्तर प्रदेश के अंदर भी जहां बैठी हुई ऋचा जी, जहां हम लोग बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूटी देने की योजना थी सरकार की, स्कूटी तो किसी को मिली नहीं। अरविंद केजरीवाल जी मात्र एक ऐसा नाम है, अरविंद केजरीवाल जी जो गारंटी देते हैं उस गारंटी से ज्यादा करके दिखाते हैं। हमने 2013 में कहा था बिजली हाफ करूंगा, लेकिन हमने बिजली माफ किया। हमने महिलाओं की बस की यात्रा मुफ्त की, स्कूल अस्पताल वर्ल्ड क्लास का बनाया, आज उसकी चर्चा हिंदुस्तान के बाहर हो रही है। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं दीप्ति जी, इसको मैं बहुत डंके की चोट पे खास करके भाजपाइयों को बहुत अच्छे से समझा देना चाहता हूं कि महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए मिलने की बात हो, संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ज्यादा बुजुर्गों को उनको लाभ, स्वास्थ्य लाभ लेने की बात हो, या फिर डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप के तहत दलित परिवार के बच्चों को विदेश में पढ़ने की व्यवस्था देने की बात हो, अरविंद केजरीवाल जिसको करेंगे, आप चाहे जितना षड्यंत्र कर लीजिए। आज आपने देखा हिंदुस्तान का लोकतंत्र आज रो रहा है दिल्ली के अंदर। आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक नेता प्रवेश वर्मा वो 1100 रुपए महिलाओं को बंटवा रहा है, कह रहा है कि आप इसको लीजिए और हर महीने आकर लेते रहिएगा, चुनाव अगर आप हमको जिता देंगी तो हम 2500 रुपए कर देंगे। चुनाव आयोग सो रहा है, ईडी सो रही है, सीबीआई सो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का नेता सरेआम सोचिए रुपया बांट रहा है, कैमरे के सामने देखा जा रहा है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये पूरी तरीके से भाजपाई बौखला चुके हैं। अभी तो चुनाव की तारीख का भी ऐलान नहीं हुआ है, और आप सोचिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। ये अंबेडकर की बात करी थी ऋचा जी, जिनका नेता अमित शाह सदन के अंदर खड़े होकर अंबेडकर साहब का मजाक उड़ाया, जिनका नेता 97 में किताब में लिखता है कि अंबेडकर तो ब्रिटिशों के मोहरे थे और भारतीय जनता पार्टी ने उसको इनाम दिया केंद्रीय मंत्री बनाकर, तो ऋचा जी को भी पता है। आरोप